इस वक्त मैं सिविल सेक्रेटरीट में हूँ। आप सभी को पता है कि अरुणाचल प्रदेश में खासकर जब हम हेल्थ डिपार्टमेंट की जब बात की जाती है तो अभी ट्रिम्स में जो केस चल रहा है आप सभी को आइडिया है, क्योंकि जो बेंगिया अम्मा जो गोड़ा है जिनका जो है नेग्लिजेंस की वजह से डेथ हुआ था, जैसे फैमिली वाले कह रहे हैं। आज सिविल सेक्रेटरीट में बेंगिया के जो फैमिली, उसके बाद जो गोड़ा का फैमिली यहाँ आ करके जो है मंत्री साहब सेक्रेटरी के साथ, उसके बाद एडवाइज़र हेल्थ के साथ इसी कॉन्फ्रेंस हॉल में आज बैठक होगा। हालांकि बैठक में कौन सा नतीजा आएगा इसको मैं आपको लगातार अपडेट देने की कोशिश करूंगा। और इस बैठक के दौरान यहाँ जो है हमारा जो हेल्थ का मंत्री, उसके बाद सेक्रेटरी, साथ ही साथ जो हेल्थ का जो है एडवाइज़र ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, देखते हैं ये रिपोर्ट। आज हम लोगों ने फैमिली मेम्बर्स को बुलाया यहाँ पे। फैमिली मेम्बर्स का साथ में आप देखा हुआ कम से कम 1-2 घंटा तक हम लोगों का डिस्कशन चला है। उन लोगों का कुछ ग्रीवेंसेस था, उसको हम लोगों ने माना है। मान करके हम लोगों ने उसको बात किया है कि जो भी होगा सरकार का तरफ से, जो भी इसमें कल्प्रिट है, जिन्होंने भी यहाँ में कुछ भी अगर कल्प्रिट हमको निकालता है, फाइंडिंग होता है, तो उसका हम लोग गवर्नमेंट का तरफ से जो भी एक्शन लेना होगा ज़रूर लेंगे और करे से इसको एक्शन लेंगे। क्योंकि ट्रिम्स को लेकर के आप लोग खुद भी देखा होगा कुछ ना कुछ इशू निकलते रहते हैं। हम लोग भी इसको सोच रहे हैं इसको कैसे किया जाए। तो इसका बारे में हम लोग पूरा आज डिस्कशन करके उनका 2-3 तो कुछ पॉइंट था, उन लोगों को हम लोगों ने मीटिंग करके बैठाए। अब मीटिंग होने के बाद में उसका माइनर ड्रॉ करके फिर उनको देंगे। देने के बाद फिर ये हम लोग पूरा का पूरा बात जो है सोल्यूशन में आ जाएगा। अब उनका तरफ से यही ग्रीवेंसेस था कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमेटी बैठाया जाए। ट्रिम्स का बाहर से, ट्रिम्स का नहीं हो, बाहर का जो डॉक्टर है उनका तरफ से ही उनका इंक्वायरी जो कमेटी है इंडिपेंडेंट का जरिए से तरीका से होना चाहिए बोल के। तो हम लोगों ने यहाँ का यूपीआ का डीसी को वो हेड करेंगे। साथ साथ में हमारा जो चार डॉक्टर जो है वो सभी बाहर के होंगे, ट्रिम्स का नहीं होगा। ऐसा करके हम लोगों ने उसका अभी इंक्वायरी कमेटी बैठाया है। तो उसी में ही हम लोगों का आज मीटिंग का कंक्लूजन है। और बाकी बहुत सारे ग्रीवेंसेस है, उसको हम पूरा नहीं बताएंगे आपको। कुछ उसका जो भी होगा माइनर को दे के उनका पास, तभी उनको हम लोग पूरा, वो लोग भी शायद आपका पास, मीडिया के पास आएंगे होंगे। तो यही था। जो भी इंसिडेंट हुआ है उसको हम लोग भी बहुत चिंता है, बहुत दुख है कि किसी का एक जान जाना वो गलत है, लेकिन किस वजह से हुआ, क्यों हुआ है, उसके लिए भी पोस्टमार्टम हो करके फिर उसके लिए भी फाइंडिंग करना ज़रूरी है। तो इसलिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी एक तो हम लोगों ने हाई लेवल बनाया है। इंटरिम कमेटी भी है वहाँ पे, और ऐसे भी ऑलरेडी पुलिस में भी एफआईआर लॉन्च कर चुका है। इसलिए कानून लॉ अपना तरीका से करेगा, फिर कमेटी अपना सरकार का तरफ से जो भी करना है हम लोग कर रहे हैं। तो कल रात कैबिनेट मीटिंग का ख़त्म होने का साथ साथ में यहाँ आकर के हम लोगों ने पूरा कमिश्नर, हमारा एडवाइज़र, उनका सेक्रेटरी हेल्थ, मैं खुद बैठ करके हम लोगों ने डिसीजन ले करके फिर उनको मैंने सोशल मीडिया आपका जरिए से ही हमने बोला था कि उनको आने का साथ साथ फैमिली मेम्बर को मिलेंगे बोल के। तो इसी तरीक़ा से उन लोगों ने भी, मैं उन लोगों को भी बहुत थैंक्स देता हूँ कि उन लोगों ने कोई वायलेंस नहीं कर करके इतना शांतिपूर्वक तरीक़ा से धरना उड़ना किया है और अपना जो भी प्रोटेस्ट करना प्रोटेस्ट किया है। लेकिन फिर यहाँ आकर के इतना अच्छा से माहौल में बात करके उन्होंने गया है। तो मैं उन सभी जो आया उन लोगों को सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत अच्छा माहौल में हम लोग बात हुआ है। तो आप मीडिया बंधुओं को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो भी कभी कभी ऐसा होता है तो उसको हाईलाइट कर देते हैं। उस दिन भी मुझे सागाली न्यूज़ का जरिए से और आपका बाकी भी उसमें जो भी इन्वॉल्व था, उसमें जो सोशल मीडिया में हम देखने को मिला है, तो उसका जरिए से ही मैंने भी उसको फिर दोबारा उनको मैंने रिक्वेस्ट किया है कि मेरे आने तक थोड़ा सा सब्र कीजिए, मैं आकर के ज़रूर इसको एक अच्छा एक इंक्वायरी कमेटी बना करके आप लोगों को मैं पेश करूंगा बोल के कहा। तो उन लोग ने माना है। इसलिए फैमिली मेम्बर को सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ और साथ साथ में आप मीडिया बंधुओं को भी धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने भी अच्छा कवरेज करके हम लोगों को कम से कम जो चीज़ हम कभी कभी पता नहीं चलता है, हमें मालूम नहीं होता है, तो उसको आप लोगों ने हाईलाइट किया। इसके लिए आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू सर। अभी तक हमने देखा है कि जिस तरह के केसेस, ये तो अभी तक का केसेस था, उससे पहले बहुत लाखों केसेस हैं जहां पर नेग्लिजेंसी की वजह से बहुत लोगों ने जान गंवाई है। उनके परिजनों का कहना है, ये सिर्फ इल्ज़ाम नहीं, उनके पास प्रूफ भी है। और तो सर, इस बारे पर हमने बहुत बात भी किया है, लोगों ने भी हमें बयान दिए हैं। तो क्या उस चीज़ को, लोगों को प्रोटेस्ट पर ही आकर इस चीज़ को आप लोग अभी कदम उठाएंगे? क्या उससे पहले आप कदम उठाते तो शायद अभी तक
ये धरना करने का वो नहीं होता, क्योंकि जिस तरह का वहाँ का स्टाफ का नेग्लिजेंसी की वजह से लोगों की जान जा रहे हैं, तो क्या उस चीज़ को उससे पहले नहीं सुधारा जा सकता था सर? ऐसा है, आपने जैसे बोला है ना अभी कि वो धारणा से पहले ही जब सोशल मीडिया में हमने देखा है, तभी मैंने वहाँ से आप लोगों को एश्योरेंस दे दिया था कि मैं आने के बाद में इसको कमेटी बिता करके हम लोग इसको फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बिता कर जो भी इसमें गिल्टी होगा इसको पनिशमेंट जरूर देंगे, जो भी लीगल वे में जहाँ भी जो भी होता है। तो ऐसा ही हम कर रहे हैं। अगर आगे भी ऐसा होता है, पहले का तो जो आपने बोला ये अभी किसी ने तो हम मेरा पास आके बोला नहीं है, जो देखता है सिर्फ सोशल मीडिया में बोलता है, लेकिन सोशल मीडिया को भी कहाँ तो सही नहीं अभी तक मालूम नहीं होता है। कुछ लोग ऐसा भी दिखाता है कि पुराना मेडिसिन को स्टॉक में रखा हुआ है जिसको हम डिस्पोज करना चाहता है, उसको भी दिखा के बोलता है कि इसको आप स्ट्रीम्स में दिया जा रहा है, हॉस्पिटल में दिया जा रहा है, ये भी तो गलत में देता है ना। तो इसीलिए सच्चाई जो कभी होता है अब हमारे पास लेकर, मैंने आप लोगों को तो पहले भी बोला है, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, आज अगर एप्रन लगा रहा है डॉक्टर लोग, वो सिर्फ हम लोगों का वजह से हुआ है, उससे पहले कभी एप्रन नहीं लगाता था। मैं आज भी बोलता हूँ एप्रन नहीं लगाने वाले डॉक्टर को और उसका नेम प्लेट हम लगा बोला है, नर्स को भी हमने बोला है उसको भी नेम प्लेट लगा बोला है। जहाँ में वो अगर ख़राब बिहेव करता है, डॉक्टर जहाँ ख़राब बिहेव करता है, आप वीडियो बनाइए ना, वीडियो बना करके फिर हम कैसे उसको किस तरीक़े से उसको हम एक्शन ले सकते हैं, हम लेंगे। हम अकेला नहीं है, यहाँ में सारा कमेटी, मेरा एडवाइज़र है, सेक्रेटरी है, कमिश्नर, हम लोग सब बैठ करके क्या कर सकते हो जरूर लेंगे। हम यहाँ आपका पब्लिक की सुविधा के लिए है, पब्लिक को मदद करने के लिए है, लोगों को सुविधा देने के लिए है, तो हम ज़रूर करेंगे। सिर्फ यही है कि आप थोड़ा सा एविडेंस का साथ में लेके आइए, ज़रूर करेंगे। मेरा सवाल ये है कि अभी मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किया था, उसमें डॉक्यूमेंट ये बता रहा है कि आपका जो ट्रिम्स का जो डायरेक्टर है, क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए एक डायरेक्टर की ज़रूरत होती है और आप लोग तो ऊपर लेवल में हैं। डायरेक्टर जो है अब 5 साल पहले जो रिटायरमेंट हो चुका है, अभी उनका एज जो है 65 अबव हो गया। तो क्या वजह है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है एक डायरेक्टर को एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मतलब हर साल जो एक्सटेंशन उसको दे रहा है, उससे और काबिल डॉक्टर या फिर काबिल डायरेक्टर जो है ट्रिम्स के लिए नहीं हो सकता है? ये लोगों का भी सवाल है, क्योंकि आप लोग 5 साल से एक ही डायरेक्टर को वहाँ से निकल ही नहीं रहा है। क्या कारण है कि ट्रिम्स को आप लोगों ने सोसाइटी बना के रखा है, तो उसमें पैसा ज़्यादा है जिस कारण से आप डायरेक्टर को चेंज नहीं कर रहे हैं, या फिर वो काबिल डायरेक्टर नहीं है? सर, ये पहला सवाल मेरा तरफ से। इसमें ऐसा है, देखिए डायरेक्टर का एक रिक्रूटमेंट रूल है। रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से जो हमें बताया गया है सर, और हम तो अभी 1 साल से हैं इसमें, पहले कोई भी रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा था, इसीलिए डायरेक्टर जो रिटायर होने के बाद भी उसको एक्सटेंशन दिया जा रहा था। लेकिन अभी हम लोगों ने देखा है कि देयर आर 1 or 2 डॉक्टर्स हु हैव ऑलरेडी फुलफिल द क्राइटेरिया टू बिकम डायरेक्टर। तो डेफिनेटली हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर रहे हैं उसके ऊपर में। बिफोर दिस इंसिडेंट ऑल्सो ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने हम लोगों को बुला के इसके ऊपर चर्चा किया है कि सिंस हमारा सीनियर डॉक्टर्स अभी ऑलरेडी क्राइटेरिया फुलफिल करता है, सो शुड वी कंटिन्यू विद दिस काइंड ऑफ डायरेक्टर और शुड वी अपॉइंट ए रेगुलर डायरेक्टर। तो हम लोग डिपार्टमेंट उसमें ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आपका इन्फॉर्मेशन के लिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्या होता है कि कुछ गाइडलाइंस है जिसमें एक स्कूल के या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी के जुरिडिक्शन के दायरे के अंदर में जो है कोई भी गवर्नमेंट लेक्चरर जो है अपना ट्यूशन सेंटर नहीं चला सकता है, क्योंकि आप बच्चों को कॉलेज में तो पढ़ाता ही है, फिर वही बच्चा जो है ट्यूशन सेंटर में भी जाता है, मतलब कि एक गवर्नमेंट टीचर जो है 2 जगह में पढ़ा रहा है। तो अभी यहाँ में प्राइवेट क्लिनिक खोलना, क्या ज़रूरत है प्राइवेट क्लिनिक खोलने की और प्राइवेट अस्पताल खोलने की? क्योंकि हमको बहुत बड़ा अस्पताल मिला हुआ है, फिर आपका हर डॉक्टर जो है क्लिनिक में भी जाता है और आपका ट्रिम्स में भी जाता है, और उनको जहाँ ज़्यादा फ़ायदा होता है डॉक्टर जो है उसी क्लिनिक में जा करके मरीज को ज़्यादातर देखता है, जिस कारण से गवर्नमेंट अस्पताल जो है पीछे रह जाता है। सर देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट जो है, जो भी गवर्नमेंट डॉक्टर्स है उनको NPA देते हैं, दैट इज़ नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। सो लीगली दे डोंट हैव एनी राइट टू डू प्राइवेट प्रैक्टिस, ठीक है, तो वो नंबर 1 है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट इट्स अ फैक्ट जो आप लोगों ने बोला, बहुत सारा हमारा डॉक्टर्स लोग जो है अपना क्लिनिक खोल के बैठा है। तो इनफैक्ट हमारा डिपार्टमेंट उसके ऊपर में काफ़ी चर्चा कर ही रहा था, बट इन द लाइट ऑफ दिस रिसेंट इंसिडेंट हम लोग उसको अभी पूरे ज़ोर शोर से, उनका एक डिमांड भी है कि प्राइवेट प्रैक्टिस को बैन करना है, तो हमने ऑलरेडी बात कर लिया है, वी आर गोइंग टू लुक इनटू इट वेरी सून।
कल ही कमिश्नर और सेक्रेटरी साहब को ऑनरेबल मिनिस्टर साहब का तरफ से एक ऑर्डर जारी कर दिया गया था, वर्बल ऑर्डर मीटिंग में, कि जो डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्पेशली हॉस्पिटल का ड्यूटी को छोड़ के जो अपना क्लिनिक में पेशेंट को ले जाता है या वहाँ जाके पेशेंट को देखता है ड्यूटी आवर्स में, उन लोगों का लिस्ट बनाना शुरू कर दो। सो डिपार्टमेंट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट, और बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि द गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू टेक वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन against all those doctors who are engaged in private practice and especially during the duty hours। जो अपना हॉस्पिटल से पेशेंट को प्राइवेट क्लिनिक में बुलाना या मेरा ही हॉस्पिटल में जाके टेस्ट करो, इस तरफ का जो जोर ज़बरदस्ती करना, तो ऐसा डॉक्टर्स के खिलाफ जो है गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू टेक सीरियस एक्शन। उसी लाइन में जो सर ने बात शुरू में बोला है कि पब्लिक भी अवेयर होना पड़ेगा। पब्लिक क्या है, हम लोग जो है सोशल मीडिया के बेसिस पे हर डॉक्टर्स का ऊपर में कंप्लेन हम लोग एक्शन नहीं ले सकते। हम लोग अगर आपके पास में इस तरह का कुछ कंप्लेन होता है, इफ़ डॉक्टर हैज़ डन सम मिस्टेक लाइक दैट, कि आपको क्लिनिक में बैठा के अपना प्राइवेट हॉस्पिटल में टेस्ट करने भेज रहा है, या आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए थे लेकिन आपको बोलता है मेरा क्लिनिक में वहाँ ट्रीटमेंट करेगा, अगर ऐसा है तो प्लीज़ लॉज ए कंप्लेन। अगर कंप्लेन आता है तो वी कैन टेक प्रॉपर एक्शन। डॉक्टर का कमियां है, नर्स का कमियां है, तो आप लोग सभी जानते हैं। एक डॉक्टर अभी जिस तरह से अपना सेक्रेटरी साहब ने बताया, कितना ऑपरेशन एक साथ एक स्ट्रेस में करना पड़ता है, और नर्स भी उसमें ओवर ड्यूटी करना पड़ जाता है। कभी कभी उसका वजह से भी शायद स्ट्रेस को बोलता होगा। इसीलिए मैं उन लोगों को भी बोलता हूँ कि जो भी करो, जैसे भी करो, अपना स्ट्रेस को बाहर में रखते हुए जब भी पेशेंट को दिखाई देता है तो उनको समझना चाहिए कि वो पेशेंट कितना आशा लेके आता है, तो उसका उस हिसाब से आपको उनको स्माइलिंग करके आपका अपना पेशेंट जो दुख तकलीफ है उसको भी अपने छुपाते हैं, उसको पेशेंट को अच्छा से मूड से बात करो, क्योंकि वो एक आपको होप लेकर के आता है, आशा लेकर के आता है कि मैं आऊँगा तो अभी डॉक्टर को मिला है, नर्स को मिला है, तो मैं अच्छा हो जाऊँगा। तो इस तरह डॉक्टर का, नर्स का कमियाँ तो है ही है। और अभी आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों का पास में 109 स्पेशलिस्ट डॉक्टर का पोस्ट भी क्रिएट करके रखा हुआ है, लेकिन अभी भी इसको रिक्रूट नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये सब भी हो जाता है तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा सुविधा हो जाता है। तो ऐसा करके कुछ ना कुछ सरकार का तरफ से फॉर्मेलिटीज़ जो अपना एपीसीएस का तरफ से जो शेड्यूल नहीं निकाल पा रहा है वो, क्योंकि उनको भी इतना सारा डिपार्टमेंट, उनको इंटरव्यू लेना पड़ता है, उनको भी उनका करना पड़ता है, इसलिए वो नहीं निकाल पा रहा है। तो इसलिए डॉक्टर का कमी है, ये पक्का मैं मानता हूँ। और इसको मैं सोचता हूँ कि पब्लिक भी, हाँ, थोड़ा आप लोग भी कोऑपरेट करें और पब्लिक भी कोऑपरेट करे। इस कमी का बावजूद भी हम लोग पब्लिक को सेवा करता है, उसको भी थोड़ा अप्रिशिएशन करना बहुत ज़रूरी है। हम तो सोचता हूँ मैं 10 दिन रुकिए, है ना, 2-3 तरह का इतना इंक्वायरी, आप इतना ट्रस्ट कीजिए, गवर्नमेंट इतना कर रहा है। एक तो पुलिस कर रहा है अपना तरफ से, है ना, फिर ट्रिम्स का अंदर का भी एक इंटरनल कमेटी है, फिर उसका ऊपर में फिर हम लोग एक हाई पावर कमेटी बनाया, 3 कमेटी बना, 3 चीज़ काम कर रहा है। तो उसमें तो ट्रस्ट करो। और 10 दिन तक आप लोग रहती है, 10 दिन का अंदर जो भी रिजल्ट निकलेगा, जो भी कल्प्रिट मिलेगा इसमें, वो पक्का उसको पनिश, जो भी तरीका से लीगली जो भी बनता है उसको जरूर एक्शन लिया जाएगा। इतना भरोसा आप लोग रखिएगा। आपने 3 कमेटी बोला, नहीं, एक तो कमेटी नहीं, मतलब कमेटी नहीं, एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी है, एक इन्वेस्टिगेशन पुलिस का तरफ से हो रहा है, दूसरा हमारा इंटरिम कमेटी है, तीसरा अभी ये हमारा ये वो है हाई लेवल। तो 3 तरह का चल रहा है ना चीज़। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, तो उतना ट्रस्ट कीजिए। और हम लोग भी दिमाग लगा के, मतलब माथा मंथन करके कर रहा है, तो थोड़ा भरोसा रखिए। The fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app